तो मोरक्को क्या वर्ल्ड कप एनालिसिस आ चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे छोटी टीमों की तरफ बढ़ेंगे जिनसे ज्यादा किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेशन है कि वो एक बड़ी सी टीम को हराएगी। और मोरक्को ने वो काम पिछले बार किया भी था जब रोनाल्डो की पोर्चुगल को उन्होंने बाहर कर दिया था गोल की लीड से हरा के। अगर हम बात करें तो काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इसमें। सोफिया अमरावत है, रहीमी है, हाकिम जियाक हैं, अशरफ हकीमी है, बोनू है जो अल हिलाल के लिए बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। क्या लगता है, पहले तो ओवरऑल तुमसे व्यू ले लेता हूँ कि अगर जैसे कोई मोरक्को का नाम सुने वर्ल्ड कप में, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, जैसे अगर तुम पिछले साल भी भाई अगर हम लोग उठाकर देख लेना 2022 में, जैसे तुमने अभी बोला भी कि रोनाल्डो की टीम को हराया भी था। और मोरक्को से आप एक चीज एसोसिएट करते हैं कि ये टीम आपको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिट तो देने वाली है, इनके गेम देखने में मजा आता है, एक चीज जरूर है। और सबसे मेन चीज जो मुझे इस साल नजर आने वाली है या नजर आती है, हर वैसे तो मतलब 4 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बट यंगस्टर्स जो हैं वो भी बहुत सारे दिखेंगे। और कुछ ऐसे प्लेयर जो उभरते हुए दिख रहे हैं, साथ में यहाँ पे हकीमी जैसे प्लेयर्स भी आपको दिखेंगे जो बड़े नाम हैं। एसोसिएट तो इनके साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब एक ऐसी टीम जिनके, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी हम लोग फुट स्पोर्ट्स देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं अरे छोटी टीम का मैच है, क्या करेंगे, देख के छोड़ देते हैं। बट मोरक्को ऐसी ऐसा नेशन है कि आप इनके मैचेस, मतलब ये कह के तो नहीं छोड़ सकते कि छोटी टीम है तो इनके मैचेस छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि ये उलटफेर करने वाली टीम है, इस तरह की है ये। और एक तो जैसे कहीं ना कहीं मैं एग्री भी करूंगा। अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो हकीमी है, अमरावत है, जियाक है, अल नशेरी हैं और बोनू है। अगर स्ट्रेंथ की थोड़ी सी बात करें तो इनका डिफेंस बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास राइट साइड है। जैसे हकीमी की बात भी किसी करने कि पीएसजी के लिए वो वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक बने बैठे हैं। अभी उन्हें हाल ही में अवार्ड में मिला था अफ्रीकाज बेस्ट राइट बैक का। ठीक है, टीम के केमिस्ट्री बहुत है और उसके बाद बड़े टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस, लगातार दूसरी बार क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए। इससे पहले 2022 कतर वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था और वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस भी करी थी। प्लेइंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो वही अफ्रीकन रूट से आते हैं ये लोग। तो वही रहता है कि हम अपने फुल बैक को एक्टिवेट करें, उनको क्या कहते हैं लोड करें कि साइड साइड से बॉल ले जाओ, लेफ्ट फ्लैंक राइट फ्लैंक से हमारे फुल बैक्स, और ओवरलैपिंग रन बनाए विंगर के साइड से, एंड देन पासेस एंड क्रॉसेस करे स्ट्राइकर को जहां से गोल आए। और सेट पीस पे बहुत अच्छी है टीम, ये वाली बात है। अगर हम आगे बढ़ें तो ऐसे कुछ प्रोबेबल स्क्वाड रहने वाली, अभी इनकी स्क्वाड तो आई नहीं है। तो कैसे देखते हो मतलब इस स्क्वाड को? पहले तो मैंने टीम का भी नाम लिख दिया, हालांकि इनके मेन गोलकीपर तो यासीन बोनू ही रहने वाले हैं, जिनकी टीम 38 34 गेम सऊदी लीग में अनबीटन गई थी, बट एक को मैच नहीं हारी। बट सेकंड आ गई क्योंकि ड्रॉ बहुत ज्यादा खेल लिए थे। बट रहने तो वाले हैं यासीन बोनू। और ये सेविया से खेलते थे, सेविया से फिर अल हिलाल आए थे और उसके बाद लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कई सारे क्लीन शीट इनके नाम है। वहीं हम डिफेंडर की बात करें तो हकीमी जो पीएसजी के लिए, मजरूई जो यूनाइटेड के लिए, अगुएडो जो वेस्ट हैम के लिए, और सैस, रियाद सलीबी और अयत अल्लाह जो सऊदी लीग में खेलते हैं। बेटिस के लिए चार्डी रियाज, जिनका भी नाम काफी सुना हुआ है, बेटिस के लिए काफी अच्छा करते हैं लेफ्ट फ्लैंक पे एंटोनी के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें बाकियों की तो अल हिलाली हैं, अल कमीक है, चीबी हैं, जो कि सब स्पेनिश लीग से आते हैं। फिर उसके बाद अमरावत की बात करें तो वो अब फ्लोरेंटीना चले गए हैं, वो भी स्पेनिश लीग में है। ओनाजुई, अल खनोजुस, रिचार्डसन, टल्बी, नाडिर साहिबी और आमला, हाँ, एस्पेनियोल से। तो मतलब काफी ही कोर स्ट्रेंथ जो है इनका वो स्पेनिश लीग से आता है। और वहीं हम फॉरवर्ड की बात करें तो हाकिम जियाक है जो अभी कतर में खेल रहे हैं, एजजूई हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं रियल बेटिस के लिए, इनके गेम तो मैं काफी फॉलो किया हूँ। और माजा इगामाने हैं रेंजर्स एफसी के लिए जो सेकंड डिवीजन इंग्लिश लीग में खेल रहे हैं। तो ओवरऑल कैसे देखते हो इन सब प्लेयरों को? मतलब काफी स्पेनिश स्पेनिश लीग की साइड आप कह सकते हो, क्योंकि इनके मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स स्पेनिश लीग में से आ रहे हैं, या तो स्पेनिश लीग में से, या तो सेकंड डिवीजन फुटबॉल से, या तो फिर वही अरब कंट्रीज से जो सऊदी लीग और कतरी लीग है। इन चार, बेसिकली इन चार लीगों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो।
हाँ, कॉम्बिनेशन तो है नहीं, एक चीज तो इस टीम में है जो सबसे मतलब एक चीज जो हो जाती है ना स्ट्रेंथ वाली, जब हम लोग बात करते हैं तो डिफेंस जो है इनका, उसमें वो दम आपको नजर आती है, सबसे बड़ी बात वो है। और डिफेंस अगर आप किसी चीज क्या बोलते हैं टीम का अगर अच्छा हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत सॉलिडारिटी दिखती है। और जो सबसे एक चीज मुझे, एक चीज और है, जैसे कि आप मिडफील्ड में बात करते हैं, बिलाल का नाम दिखा नहीं है, हाँ बिलाल है यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब हमारे ग्राफिक्स में भी तो बिलाल की आप चाहे बात करिए, क्रिएटिविटी वहां पे दिखती है मिडफील्ड में। साथ में जो एक चीज मुझे जरूर, एक चीज थोड़ा सा वो करती है कि अबे कौन जैसे से बिलाल की बात कर रहे हो? यहाँ तो एक कुछ सादा ही। है, एक ही कौन से तो है। बिलाल की बात कर रहे अरे हो? अरे मिडफील्ड मुझे, में को अच्छा अच्छा, हाँ 23 हाँ, ठीक है नंबर। ठीक है, हाँ, ठीक 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 ठीक। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कौन सा, मैं ज्यादा को हाँ जानता हूँ इनकी टीम में। हाँ, मार्शियल से खेलते हैं। अच्छा ये नादिर, हाँ अच्छा, हम नादिर हम्म, पढ़ लिए थे इसको। हाँ, मार्शियल के लिए खेलते हैं मेसन ग्रीनवुड के साथ ये लगातार। मतलब एक आप ऐसा समझ लो ओवरऑल कि मेसन ग्रीनवुड को जो पासिंग की जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं के थ्रू होती है। आपडे की बात करें तो वो भी मतलब लामासिया किड हैं, और हम्म। बार्सिलोना की एकेडमी से आते हैं और अभी बेटिस के लिए खेल रहे हैं। ओवरऑल तुम क्या कह रहे थे, कंटिन्यू रखो। हाँ, मतलब मैं वही चीज कह रहा था, जैसे कि बिलाल जैसे जो ये प्लेयर्स हैं, ये मतलब जो मिडफील्ड में कुछ नाम ऐसे अच्छे नजर आते हैं यहाँ पे। इस्माइल की बात तुमने की है, और क्या बोलते हैं, नाम बड़े खतरनाक है वैसे तो इन लोगों के। मुझे कुछ खिलाड़ियों के नाम अगर याद भी होंगे ना शकल से, मैं अगर जानता भी होऊंगा तब भी मेरे से ये लिए नहीं जा रहे हैं, सही बताऊं तो मैं। लेकिन एक चीज जरूर, जो थोड़ा सा जो कंसर्निंग पॉइंट, अगर मैं अगर उसकी तरफ बढ़ूं, तो सारे स्क्वाड में उस हिसाब से तो काफी टैलेंट नजर आता है। और ये भी हमको पता है कि ये टीम दम कम रखती है, आपको क्या बोलते हैं उलट फेर भी करने में, और सबको सरप्राइज कर सकती है। बट जो हम लोग कहते हैं ना कि बर्ड क्लास आपके पास एक वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, स्ट्राइकर वर्ल्ड क्लास उस तरह के नहीं दिखते हैं जो आपके लिए जो है फिनिश उस तरह से कर पाए। क्योंकि आप ज्यादातर, आप जैसे अभी आयुष ने शुरुआत में बोला भी कि सेट पीस जो है उस पे, उसमें अच्छे हैं, हाँ, सेट पीस में अच्छे हैं, क्रॉसेस में भी अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि आपके पास मिडफील्ड में वो बंदे हैं कुछ। वहां पे हकीमी का भी आपको साथ कभी कभी वो जो है मिल जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि स्ट्राइकर उस तरह का भाई कोई दिखता नहीं है कि जो मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हो, या मतलब उस तरह से सॉलिड मतलब कर सके कोई काम फिनिशिंग के गिन लिए। चुन के पास हाकिम जियाक और अब्दे ही हैं, लेकिन आपटे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बेटिस के लिए जितना खेले हैं वो एज अ LWF लेफ्ट विंग फॉरवर्ड खेले हैं। हाकिम जियक सेंट्रल फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, बट उनका सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक एज का फैक्टर भी चल रहा है, क्योंकि एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। और हाकिम जियक तो जो गलतसराय और अयाक्स से खेल के आए हैं उस समय वो काफी प्राइम में थे, बट अब जो है वो कतारी लीग में खेले तो क्या उस लेवल के कम्पिटिटिवनेस दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। बट अगर आप मुझसे पूछो तो सेविया के स्ट्राइकर जो है अल नसैरी, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेविया हालांकि बहुत खराब की गई इस बार ला लीगा में, गोल्स बिल्कुल नहीं है, गोल ड्राउट हो गया, बट बात यह है कि ऐसा तो है नहीं अकेला यही लड़का ना गोल मारे, मे भी टीम पूरी खराब हो, ठीक है। बट हाँ, आप ये ये भी नहीं कह बात है। सकते हो कि, हाँ ये कह सकते हो आपकी वर्ल्ड क्लास टीम, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है इनके पास, सब अच्छे स्ट्राइकर है, बट ऐसा कोई नहीं है जो स्टैंड आउट कर दे। जैसे अब मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्वे भी एक मिनोही टीम आप मानो, मोरक्को जैसे, उनका भी कोई इतिहास ज्यादा रहा नहीं है वर्ल्ड कप में, ठीक है, ये तो फिर भी हम्म। सेमीफाइनलिस्ट है, वो तो बेचारे कुछ नहीं, बट उनके पास एक ऐसा बड़ा नाम है अर्लिंग हालैंड जैसा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रह सकती है टीमों की, कि मतलब जाए तो कहें अरे ये खिलाड़ी बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं दिखता अदर देन गोलकीपर एंड हकीमी, ठीक है। तो ये बात पे कहीं ना कहीं एग्री करूंगा। आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के थोड़ा। बाकी तुम्हें जो कहना होगा, ऐसा कुछ इनका प्ले स्टाइल रहता है, 4-2-3-1 डबल पिवट ये लोग जाना पसंद करते हैं बेसिकली। आप कह सकते हो कि 6 डिफेंडर के साथ, क्योंकि सीडीएम भी एज ए डिफेंस से ही काम करता है आपका। हाकिम हम्म। जियाक लेफ्ट विंग, नेसेरी तो प्रॉपर स्ट्राइकर है। लिस्टर सिटी के बिलाल जो हैं वो लिस्टर में है या शायद ट्रांसफर हो गया था, ये देख चेक करना पड़ेगा, फिलहाल है तो वो बिलाली। और रहीमी जो कि राइट विंगर हैं, जो कि सऊदी लीग में खेल रहे हैं अलाइन की तरफ से।
अगर हम प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो डिफेंसिव सेफ रहता है, ट्रांजिशन बहुत फास्ट है कि आप जो है डिफेंस करोगे फिर एकदम से ये टीम काउंटर पे निकल जाती है। मिडफील्ड बहुत टेक्निकल है, जैसे कि हाँ। शिखर ने अभी बात भी की। वाइड ओवरलोड, जैसे फुल बैक्स जो है इनके फुल बैक्स को ओवरलैपिंग रन करना आता है कि फुल बैक्स लेफ्ट विंगर को पास करके क्या कहते हैं स्ट्राइकर तक गोल पहुंचा दें, गोल का थ्रेट पहुंचा दें। और सेट पीस में तो बहुत अच्छी ये टीम अटैकिंग और हम्म। डिफेंडिंग दोनों में। प्रोज की बात करें तो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रहता है, डेंजरस काउंटर है, वर्ल्ड क्लास राइट साइड है, फिजिकलिटी बहुत है, स्क्वाड डेप्थ बहुत है, टीम का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इनकी एकेडमी है जहाँ से ये आते हैं, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा ग्रास रूट लेवल का सपोर्ट दिखा है यहाँ की गवर्नमेंट ने भी और क्या कहते हैं यहाँ के फुटबॉलिंग कल्चर ने भी। और उसके बाद डिपेंडेंसी है हकीमी की। और एक और चीज जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स कहना चाहूंगा कि मोरक्को फुटबॉल फेडरेशन ने अभी कुछ साल पहले एक नियम लाया था कि क्या कहते हैं जिसको भी मतलब अकेडमी में अपने प्लेयर भेजने अकेडमी क्लब को चलाना है उसको अपना ग्रास रूट पे स्टेडियम और अकेडमी डेवलप करनी होगी, तो वो भी किया। तो इस वजह से ये टीम काफी मतलब यंग साइड पे आपको ज्यादा दिख रही होगी। फिनिशिंग जो शिखर ने बात भी की, अगर हम कॉन्स पे आ जाए तो फिनिशिंग नहीं है उतनी अच्छी इनके पास। गिनचुन के एल नसेरी और हाकिम जियाक और आबडे ही हैं। लैक ऑफ प्योर प्ले मेकर, एक प्रॉपर नंबर 9 जिसको कहते हैं जो फॉल बैक भी करे, जो कि डिफेंस में भी हेल्प करे और स्ट्राइकिंग में भी हेल्प करे, वैसा कोई प्लेयर नहीं है। और जियाक की फिटनेस का फॉर्म का कंसर्न है कि टीम ले जाएगी, क्योंकि वालिद जो इनके कोच है उनका भी बीच में बयान आया था कि एज एक फैक्टर रहेगा उनके सिलेक्शन में। अगर हम और बात करें तो टैक्टिकल अप्रोच इनकी वही पोजेशन बेस्ड रहती है। और की स्ट्रेंथ टीम केमिस्ट्री है, टैक्टिकल डिसिप्लिन है, वर्क रेट है, बैलेंस स्क्वाड है। और अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो क्या कहते हैं एक बार इन्होंने सेमीफाइनल खेला है वो जो कि पिछले ही साल था। हम्म। हाँ मतलब वही बात है ना कि जैसे आप जैसे तुमने बहुत सारी चीजें बोली यहाँ पे काफी कुछ, जैसे आप चाहे इनके पॉजिटिव देखें नेगेटिव देखें, और एक चीज जो समझ में आती है कि टीम मतलब डिसिप्लिन तो है यार काफी, मतलब अगर उस हिसाब से बात करें, चाहे आप मतलब ट्रांजिशन की बात करते हैं, ट्रांजिशन करने में मतलब उस तरह से अच्छी नजर आती है। लॉन्ग रेंज शॉट्स में शॉट अगर बात करें तो उसमें भी भाई ये टीम अच्छी खासी है, क्योंकि जैसे तुमने काउंटर अटैक की बात की, स्पीड की जो बात की है, तो वो सारी चीजें मतलब हम लोग देखते हैं तो मोरक्को आपको एक अच्छी टीम नजर आती है। और बस एक ही चीज है जो थोड़ी सी मुझे वीक पॉइंट लगता है, वही जो एक हम लोगों ने बात की कि ये थोड़ा स्ट्राइकर लैक ऑफ क्या बोलते हैं वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर फिनिशिंग की कमी है, और ओवर डिपेंडेंसी फिर हकीमी के ऊपर कहीं ना कहीं फिर आपको और नजर आती है थोड़ा सा। एक वो एक कंसर्निंग पॉइंट रहता है, बट ओवरऑल तो टीम अच्छी दिख रही है। देखते हैं कहाँ तक ये टीम पहुंचती है। अच्छा, एक जो इसी टीम के अराउंड काफी कंट्रोवर्सी चली है उस पर भी बात कर लेते हैं कि एक चीज जो फर्क है मोरक्को की इस साल की मोरक्को में और 2022 वाले कतर मोरक्को की, कि 2022 हम्म। वाले कतर मोरक्को में जब तक आपने पोर्चुगल को नहीं हराया था तब तक आपका फैंस का बहुत सपोर्ट था, रोनाल्डो के फैन, मेसी के फैन, मतलब कोई भी टीम के फैंस इस टीम को बहुत अच्छा मान रही थी कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे अच्छा करी, फुटबॉलिंग कल्चर के लिए अच्छा है। बट जो ये रिसेंट में एफकॉन हुआ वहां पे हकीमी ने जाके बॉल बॉय से कह दिया कि बॉल भीग रही है, बारिश हो रही है, तो सेनेगल के प्लेयर्स को वो तौलिया मत देना ताकि वो बॉल ना पहुंच पाए। ठीक है, उसके बाद सेनेगल वहां मैच पे जीत गई, सारी कंट्रोवर्सी हो गई। फिर मोरक्को जो फुटबॉल फेडरेशन है वो ईमेल डालती है फीफा को कि उनको इतने इतने रूल के तहत मतलब क्या कहते हैं उन्होंने वहां पे पिच में वो किया था। देन उसके बाद जो अफ्रीका बोर्ड है वो डिसीजन को ओवरटर्न कर देता है, एक गोल की लीड को वो 3-0 की जीत बता देते हैं बिना किसी के गोल आए हुए। तो बहुत सारी चीजें चल रही है, फिर फैंस का सपोर्ट चला जाता है। फिर एक और बात होती है, हकीमी ऐसे अगले ही दिन आके बोलते हैं कि हम ये ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी मॉम ने मना किया है। लेकिन उसके जब फैंस इनका बहिष्कार करने लगते हैं, मतलब स्ट्रीट्स पे लोग आ जाते हैं कि मोरक्को के प्लेयर्स जो हैं वो हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं और वगैरह वगैरह ये सब चीजें होने लगती हैं। तो उसके बाद सारे मोरक्को के प्लेयर्स निकल के आ जाते हैं, वी रिस्पेक्ट द अफ्रीका बोर्ड डिसीजन, वी एक्सेप्ट द ट्रॉफी एंड वी आर द विनर्स, ऐसे करके स्टोरी लगाने लगते हैं। तो मतलब ऑफ द फील्ड जो हरकतें रही वो भी काफी खराब रही हैं। और एक और जो इन पे बात अभी चल रही है कि इनके रेफरी पे भी आरोप लग रहा है, एलिज्ड, कि क्या कहते हैं ये लोग बेटिंग ऐप्स के थ्रू, मतलब बेटिंग ऐप पे अपने ही डिसीजन का पैसा लगाते थे कि इस मैच में इतने येलो कार्ड आने वाले हैं इनकी लीग में, और उसके बाद अच्छा। उतने ही येलो कार्ड मतलब वो जाके मैच में दिखा रहे थे।
और वही ये न्यूट्रल फैंस का इस बार इनको सपोर्ट नहीं, जितना सपोर्ट रहने वाला है वो मोरक्को का ही रहने वाला है, क्योंकि इनका जो सपोर्ट था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है सेनेगल और नॉर्वे जैसे देशों के खिलाफ, जो इन्होंने थोड़े बहुत काम कर दिए हैं एक अफ्रीका कप को लेके। और पॉलिटिकल मैटर बहुत बताया जा रहा है, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जाइंट्स बन के उभरी है मोरक्को अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका का सबसे रिचेस्ट बोर्ड मोरक्को बोर्ड निकल के आ रहा है। तो वो वाली बात है। और ईमेल विनर बाकी अफकॉन टावल थी अवार्ड कंट्रोवर्सी, क्योंकि हकीमी से अच्छे अच्छे भी प्लेयर्स थे राइट बैक जो कि अच्छा कर रहे थे, बट उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया जो कि बाकी लीगों में खेल लेते। तो वो वाली चीजें हैं। कैसे देखते हो इस चीज को कि आपके पास जब न्यूट्रल फैंस का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे? क्योंकि हमने बोर्ड वाले मैच में देखा था कि फैंस का सपोर्ट किस हद तक आपको 4 गोल की लीड भी जो है वो गंवाने में हेल्प करता है और 5 गोल मारने में हेल्प करता है, एक जो सपोर्ट होता है क्राउड का। तो वो कैसे देखते हो कि इस बार जो इतना प्रेशर है, क्योंकि अगर इनके एक एक हल्की हल्की मिस्टेक पे भी लोग पॉइंट आउट करने वाले हैं, अगर हल्का सा भी डिसीजन इनके फेवर में गया तो वो भी लोग पॉइंट आउट करेंगे, अगर इनके प्लेयर ने कुछ ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड हरकत की उसको तुरंत लोग पॉइंट आउट करेंगे, मतलब ऑन द रेडार ये टीम हो चुकी है। तो कैसे देखते हो इस वाले को, मतलब इस वाले चीज को जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है? एज ए वर्ल्ड कप में जाने से पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अपने बैक पे लेके जाना, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप में जाना चाहते हो तो फ्री होके जाना चाहते हो, ना कि इतने सारे कंट्रोवर्सी मन में लेके। हाँ, कंट्रोवर्सी मन में लेकर आप जाएंगे। और एक वही चीज है ना भाई, जो हम लोग बात करते भी हैं कि ऑफ द फील्ड जो चीजें होती हैं उससे जो है पूरा पूरा मतलब सोचने का तरीका बदल जाता है। मतलब अगर जैसे हम दोनों भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग मोरक्को को, हमें नहीं, देखो हमारे लिए तो चलो छोड़ो, कोई बहुत दूर की बात है, बट ये है ना कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती है, अफकॉन कप की बात तुमने करी है, और वो सेनेगल के साथ मोरक्को का मुकाबला, कौन नहीं जानता उस मैच के बारे में, उसके बाद क्या क्या हुआ। ये सोचो एफकॉन कप तो इतना फेमस नहीं था जितना इस बार फाइनल के बाद ये हो गया है, बच्चे बच्चे को पता हाँ, लग गया है गलत कहीं रीजन कहीं की तो। वजह से। जी। गलत रीजन। और जो कंट्रोवर्सी की बात होती है ना भाई, उसका सबसे ज्यादा फर्क तो उस चीज का बहुत निगेटिव पड़ जाता है, क्योंकि एक तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, एग्जाम्पल बड़ा होगा लेकिन उसका इफेक्ट उस तरह का नहीं है। जैसे बार्सिलोना की हम बात करते हैं, तो जब मैसी गए थे वहां से, जब वो गए छोड़ के क्लब, और जो पैसे वाला जो कंट्रोवर्सी हुई ना, तो उसके चक्कर में बहुत सारे फैंस ऐसे थे, मेरे जैसे ही थे कुछ, कुछ ऐसे फैन थे, कुछ नहीं बहुत थे, इन्होंने कहा बार्सिलोना का उसके बाद से कभी सपोर्ट नहीं किया उस क्लब का, चाहे वो क्लब अच्छा हो चाहे खराब हो, कोई भी बातचीत हो बीच में। लेकिन एक वो होता है ना कि आपने जो सोच लिया, अपने दिमाग में एक इमेज बना ली, उस इमेज को सही करने में सालों लग जाते हैं। तो मोरक्को का अभी वही है कि पब्लिक के दिमाग में अब जो है ना, न्यूट्रल फैंस जो है, जो तुमने कहा भी कि सपोर्ट इस साल उस तरह का करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो रीजन यही है ना कि न्यूट्रल फैंस के दिमाग में अब इमेज बन गई। जैसे तौलिया वाला कितना चला है, ये मीम मीम भी बने हैं खूब, हाँ, इस पे जैसे वही कंट्रोवर्सी भी वाली हुई है। बात है ना कि एक ऑफ द फील्ड कोर्ट होता है, एक तो चलो लॉ वाला कोर्ट होता है, कंट्री का कोर्ट होता है, बट दूसरा एक कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल नहीं है मोरक्को के साथ, मतलब मुझे लगता है कि अगर वोटिंग के बेसिस पे क्वालिफिकेशन होता तो मोरक्को वहां पे जीत भी ना पाती। अगर मैं एक बात कह रहा हूँ ऐसी ऑफ द बॉक्स जाके, कि अगर आपसे फैन से वोट कराएं कि वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमों को आप देखना चाहेंगे, तो उसमें मोरक्को आपको कहीं नहीं दिखेगी अदर देन मोरक्को नेशन के जो फैंस है। क्योंकि चलो टावल थीफ हुई, उसके बाद टावल वाली जो बात हुई, चलो उसके लिए भी लोगों ने आपको माफ कर, ईमेल तक भी माफ कर दिया था आपको। लोग आपका तब भी सपोर्ट कर रहे थे कि देखो मोरक्को के प्लेयर्स कितने अच्छे हैं, क्या कहते हैं, उनकी बोर्ड उनको ट्रॉफी दे रही, तब भी मना करे। बट एक बार जब आपकी फैंस ने, आपकी कंट्री ने कहना चालू कर दिया कि आप कंट्री के नहीं हो, आप अवार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप ने एक चेन शुरू कर दी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना, वी आर द विनर्स, टेक द ट्रॉफी फ्रॉम अस, ये वो। तो वो चीज आपको, मतलब फैंस को तो अच्छी लगी, बट जो न्यूट्रल थे वो तो न्यूट्रल क्यों बनते हैं? अगर हम बात करें तो रोनाल्डो और मेसी और नेमार का सपोर्टर को इसीलिए बनता है क्योंकि लोग उसकी अचीवमेंट देखते हैं, ऑफ द फील्ड हरकत देखते हैं। अब रोनाल्डो और मेसी की ऑफ द फील्ड हरकत बहुत ज्यादा बुरी नहीं, हाँ रोनाल्डो की शुरुआत में थी, बट उन्होंने मतलब जिस तरह की स्पोर्टमैनशिप दिखा, 41 साल की उम्र में बंदा अभी भी कम्पीट कर रहा है। अगर हम मेसी की बात करें तो अगर कोई भी फैन मतलब मेसी जैसे खिलाड़ी पास फोटो भी लेने चला जाए तो मना नहीं करता है। नेमार की बात करें, नेमार के साथ भी सेम चीज है, वो ज्यादा मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाते। तो ऑफ द फील्ड हरकत काफी सारी चीजें होती है जो एक न्यूट्रल फैन को न्यूट्रल फैन बनाती है। तो वो वाली बात इस बार मोरक्को के साथ है नहीं। और बाकी कुछ कहना है कहो, उसके बाद एंड कर देते हैं।
हाँ एंटी करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट वही है ना कि कंट्रोवर्सी से मतलब, देखो न्यूट्रल जो होते हैं ना फैन, फिर वही बात हो जाती है भाई, न्यूट्रली हम लोग सपोर्ट जब करते हैं किसी को कि जब वो कंट्रोवर्सी से पूरी तरह से दूर हो, किसी भी तरह से मतलब ना ऑफ द फील्ड ना ऑन द फील्ड उसकी कोई हरकत हो ऐसी जिससे हमको अजीब सा लगे। ऑन फील्ड तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, चलो मोरक्को के खिलाड़ी ने अगर हमें सपोर्ट कर रहा होता मान लीजिए उस फाइनल में, और मोरक्को के किसी खिलाड़ी ने गोल बचाने के लिए गंदा सा धक्का दे दिया होता, अगली टीम का प्लेयर चोटिल हो जाए, इंजर्ड हो के बाहर चला जाए, रेड कार्ड मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से मोरक्को को सपोर्ट करेंगे। बट जो ऑफ द फील्ड चीजें हो जाती है ना कभी कभी, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं, और सबसे बड़ा इसका रीजन मेरे मानने में है कि क्लियरिटी निकल के कभी आती नहीं है कि बैकग्राउंड में हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो उसके चक्कर में और दिक्कत हो जाती है। हाँ, ग्रे एरिया रह जाता है। फिलहाल अगर आपसे आखिरी सवाल पूछा जाए, मोरक्को को इस बार वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हो? कंपटीशन तो भाई तगड़ा है। मैं हाँ, इस उम्मीद बार करूंगा टीमें भी एक बड़ी दो हैं। उधर। इस बार, पिछली हाँ बार तो टीमें भी टीमें भी बड़ी कम और थी, इस बार तो इनका टीम खुद का ही बहुत बड़ी ग्रुप बड़ी है। मतलब, इनका ही ग्रुप अगर देख लो तो वहां पे भी बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे, तो बड़ा हाँ, मुश्किल ब्राजील के लगता है साथ इनका मुझे। बहुत बड़ा मैच है। वही तो, वही है, मेरे को मुश्किल लग रहा है भाई, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि एक आदमी एक मैं उलट फेर की उम्मीद कर रहा हूँ बस इनसे, इस साल की एक और चलिए, टीम को किसी को हरा देते हैं। एक अपसेट के साथ मोरक्को का यहाँ पे प्रिडिक्शन जा रहा है, और मुझे भी लगता है कि एक अपसेट करेगी, बट ज्यादा आगे सेमीफाइनल तक तो किसी भी हालत में इस नहीं साल नहीं पहुंचेगी, लग रहा क्योंकि मुझे, इस साल नहीं लग रहा इस है। साल मुझे भी नहीं लगता। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बाकी जब टूर्नामेंट चालू होगा तब हम बात कर ही लेंगे। खत्म करते हैं इस स्ट्रीम को, और बाकी बने रहिए। बाकी सेनेगल वगैरह के एनालिसिस भी आएंगे, और बाकी जितनी भी मतलब टॉप की टीमें जो पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर्स हैं उनकी एनालिसिस हो चुकी है, चाहे वो फ्रांस हो, पोर्चुगल हो, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो। तो भी आप चैनल पे जाके एक बार देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। खत्म करते हैं इसको।